शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मुझे बजट पे बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, सबसे पहले हम इस ऐवान के मेंबर हैं और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने हमें अपने मसाइल के हल के लिए मुंतखब किया है। जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर ख़जाना और मौजूदा सेलेक्टेड और पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुँचाने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत और सो कॉल्ड नया पाकिस्तान बनाने का दावा करने वालों की बजट तकरीर सुनी तो मैंने अपने हल्का तांदियावाला की महंगाई में पिसी हुई आवाम के बारे में सोचा कि अब इनकी हालत क्या होगी, जिन्होंने ये वादे किए थे कि अब कोई मुल्क में गरीब नहीं रहेगा और ना कोई भूखा सोएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आज भी आवाम गुर्बत में पिस रहे हैं। आज भी मेरी वालदा की उम्र की ख़वातीन लाइनों में लगकर चीनी और आटा ले रही हैं, जो जितना झूठा होता है उतना ही शोर मचाता है, जिसका अमली मुजाहरा आपने पिछले 3 दिन में सिलेक्टेड हुक्मरान जमात की तरफ से देखा। जनाब स्पीकर, 70 साल के पुराने पाकिस्तान में आटा 70 का था, 35 रुपए का मिलता था और नए पाकिस्तान के 3 साल में आटा 80 रुपए का मिल रहा है। पुराने पाकिस्तान में चीनी 55 रुपए की मिलती थी और नए पाकिस्तान में ये 100 रुपए की मिल रही है। जनाब स्पीकर, आप कहते होंगे चीनी आटा, वही घिसी पिटी बातें क्यों दोहराई जा रही हैं? जनाब स्पीकर, ये कोई बनी गाला नहीं है और हर कोई खान साहब जितना खुश नसीब नहीं है कि इनके दोस्त लूट कर लाएं और वो घर बैठ के खाता पीता रहे। जनाब स्पीकर, लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तपती धूप में सारा दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। जनाब स्पीकर, ये नया पाकिस्तान नहीं, ये महंगा पाकिस्तान है। पुराना पाकिस्तान सस्ता पाकिस्तान था, लोग पेट भर के रोटी खाते थे। जनाब स्पीकर, सोचने की बात है कि नया पाकिस्तान 3 साल में इतना महंगा क्यों हो गया, क्योंकि नए पाकिस्तान में हमने दोस्तों के लिए लूट सेल लगा दी। तरीन ने चीनी के 300 अरब लूट लिए, आटा माफिया ने 100 अरब लूट लिया, पेट्रोलियम माफिया ने गर्दिशी कर्जा 2500 अरब तक कर दिया। जब ATM लूटेंगे तो गरीब को चीनी 55 की बजाय 100 की ही मिलेगी, आटा 35 की बजाय 80 का ही मिलेगा। जनाब स्पीकर, पुराना और मेरा सस्ता पाकिस्तान महंगा इसलिए बना क्योंकि इसको सिर्फ लूटा ही नहीं गया, बल्कि पिछले 3 साल से नालायकों और नाअहलों को इस पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान साहब की अगर तलाशी ली जाए तो एक जेब से लूटी हुई चीनी के पैसे मिलेंगे और दूसरी जेब से लूटी हुई दवाइयों के और आटा के पैसे मिलेंगे। आटा, चीनी, दवाइयाँ और पेट्रोल के बाद नए पाकिस्तान ने रिंग रोड को भी लूटा है। इस सस्ते पाकिस्तान को इमरान खान साहब की नालायकी, नाअहली और चोरी ने महंगा कर दिया। जनाब स्पीकर, आज भी जब मैं अपने हल्के तांदियावाला जाती हूँ तो माँ शहबाज शरीफ की बनाई हुई कारपेट सड़कों में 1 फुट का भी इजाफा नहीं हुआ। 3 साल पहले गुर्दे के मरीजों या कैंसर के उनको मुफ्त अद्वियात मिलती थी, जो कि आज इलाज और अद्वियात को तरसते हैं। ये लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को याद क्यों करते हैं? अरे भाई, वो ये कोई पूछने की बात नहीं। जब पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम तारीख उठाकर देखते हैं तो इस मुल्क में जितने भी तरक्याती काम हुए तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के 3 अदवार में हुए। इनको लाने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 10 साल दौर में भी ना हुए, चाहे वो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हों या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की इज्जत और बका का मसला हो। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लोहे की दीवार की तरह मजबूती से खड़े रहे और दुनिया को ये पैगाम दिया कि मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लिए सबसे पहले उनके लिए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान है। उन्होंने किसी हिंदुस्तानी पायलट को 24 घंटे के अंदर कॉफ़ी पिला के दुश्मन मुल्क को वापस नहीं किया और ना ही उन्होंने कश्मीर और कश्मीरी अवाम का सौदा किया। जनाब स्पीकर, मोटरवेज हों, एटमी पाकिस्तान, बिजली हो, गवादर हो, हवाई अड्डे हों या बंदगाहें, पाकिस्तान की हर तरक्की के मंसूबे पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लिखा है। मुफ्त दवाइयाँ हो, कारपेट सड़कें, मेट्रो हो या ऑरेंज लेन, दानिश स्कूल हो या यूनिवर्सिटियाँ, पार्क्स हो या पुल,
पंजाब के हर शहर, हर गली में जितने भी तरक्याती काम हुए, शहबाज शरीफ साहब के नाम की तख्ती लगी है। जनाब स्पीकर, मेरे हलके के लोग मुझसे सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ 8000 किलोमीटर मोटरवे बना गया, इनसे 1 किलोमीटर भी मोटरवे ना बनी। लोग इस शदीद गर्मी में पूछते हैं कि नवाज शरीफ 16-16 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करके पूरी कर गया, जबकि जनाब स्पीकर को इतना नालायक कैसे हो सकता है कि बनी हुई बिजली भी लोगों के घरों तक ना पहुंचा सके। ये नालायकी नहीं तो और क्या है, गंदम पूरी और आटा गायब। ये चोरी नहीं तो और क्या है कि गंदा पूरा और चीनी 100 की। ये नाअहली नहीं तो और क्या है, बिजली पूरी और मुल्क में लोड शेडिंग। जनाब स्पीकर, ये सस्ता पाकिस्तान महंगा पाकिस्तान बना इनकी नालायकियों से, नाअहलियों से, चोरियों से और इनकी बुज़दारियों से। जनाब स्पीकर, पंजाब में ही नहीं, वज़ीर आज़म हाउस से लेकर हर महकमे में कोई बुज़दार बैठा है। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का तांदलावाला में पिछले 3 साल में ना कोई स्कूल बना, ना कोई कॉलेज, ना सड़क और ना कोई हस्पताल। जनाब स्पीकर, यहाँ सारा साल ये सुन कर मेरे कान पक गए कि किसान को बड़ा फ़ायदा हुआ। किसान की खाद और फसल की अद्वियात दुगना हो गई, डीजल के रेट बढ़ गए। अगर किसान की फसल 4 आने महंगी बिकी तो 12 आने महंगाई की नज़र हो गई। जनाब स्पीकर, हर वक्त किसान किसान किसान। बजट में नंबर 41 पे आपको पता है ज़राअत के लिए कितने पैसे रखे गए हैं? वो ज़राअत जिससे पाकिस्तान की 60% आबादी का रोज़गार वाबस्ता है, 43% GDP का ज़राअत से आता है। जनाब स्पीकर, जो पैसे रखे गए हैं वो शर्म के काबिल है। बजट तकरीर में नंबर 41 पढ़कर मुझे हैरानगी हुई कि सिर्फ 12 अरब रुपया ज़राअत के लिए रखा गया। ये मजाक नहीं। जनाब स्पीकर, एक सड़क के लिए इससे ज़्यादा पैसे रखे गए। हज़ारों अरब के बजट में करोड़ों किसानों के लिए सिर्फ 12 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, खान साहब को चाहिए कि किसानों पर कुछ रहम करे और कुछ पैसा किसानों पर लगा दे। तो इनके दोस्तों ने ही आटे पर 100 अरब लूटना है और किसी दोस्त ने चीनी पर 300 अरब लूटना है। जितने लूटे हैं इनसे आधे ही किसानों के लिए रख दे। जनाब स्पीकर, मैं अपने किसान भाइयों की तरफ से 12 अरब की भीख को मुस्तरद करती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म पेश करना चाहती हूँ। वैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन नेशनल असेंबली 2007 ये रूल 31 कहता है कि आप पढ़ी लिखी हुई स्पीच नहीं कर सकते। तो इजाज़त आप दे दें, आप तो ख़त्म हो गई है स्पीकर साहब। अगर आप तो ख़त्म हो गई है। वैसे मैं आपकी मालूमात के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि रूल 31 सब रूल 2 कहता है कि एक्सपेक्ट with the permission of the speaker a member may not read his speech but may refresh his memory by reference to his notes। तो ये आपकी मालूमात आप मैं पूछ रही हूँ ना, अब बता जी प्लीज। जी चल, अब एंड आ गया, आपने पूरी उसके बाद बोला। अच्छा, पहले बोल देते हैं, उनका मतलब जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक पहुँचे, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज़ जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नहलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज़ काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पर ही टाले जाते हों, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना लाजिम है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि गुज़श्ता 3 साल में हुक्मरान तबके की कारकर्दगी देख के एक चीज़ साबित हो गई कि ये लोग सर से पाँव तक एक सिलेक्टेड झूठा मुजस्मा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी। अली मोहम्मद खान साहब जी। और जहाँ मेरी बहन ने कुछ शेर पढ़े हैं तो एक 2-3 शेर मैं जो मेरे अपने हैं टूटे फूटे हैं, थोड़ा सा उसको बर्दाश्त कर लें कि तनकीद भी होती है लेकिन उम्मीद भी देनी चाहिए। और उम्मीद क्या है, वो ये है कि हाँ, आज फिर जीने को मन करता है, कुछ करने को मन करता है। हाँ, आज फिर जीने को मन करता है, कुछ करने को मन करता है। वो जुल्फ की घनी छाँव, वो आंचल का लहराना, फिर थोड़ा सा मुस्का के फिर आंख का चुराना,
पर जुल्म के अंधे साहिल में, बदहाली के इस आलम में, पर जुल्म के अंधे साहिल में, बदहाली के इस आलम में कुछ करने को मन करता है। काश मैं लौटा पाऊं उन नन्हे नन्हे हाथों को, काश मैं लौटा पाऊं उन नन्हे नन्हे हाथों को, वो कलम का पकड़ना और मट्टी का खिलौना। हाँ मैं कुछ कमजोर सही, हाँ मैं कुछ लाचार सही, हाँ मैं कुछ कमजोर सही, हाँ मैं कुछ लाचार सही, पर दिल तो मेरा जिंदा है और कुछ करने को मन करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह 2023 में एक बार फिर इंसाफ सरकार।